नमस्कार, गुड इवनिंग। राजस्थान पशु परीक्षण 2024 और एलडीसी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का आज का टॉपिक है राजस्थान के एकीकरण। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? एच.एल. कोठारी, एस.सी. माथुर, के.एम. मुंशी या टी.जी. सिंह। तो किसके द्वारा तैयार किया गया? ये किया गया के.एम. मुंशी द्वारा। किसके? के.एम. मुंशी द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है कि 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956 के पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 25, 26, 32 और 33। तो कितनी थी? 26 जिलों की संख्या थी। कितनी? 26 थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न कहता है कि मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं था? मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं था? कोठा, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। तो कौन सा जिला शामिल नहीं था? ये कोटा शामिल नहीं थे। कौन शामिल थे? ए अलवर, भरतपुर, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 जिले शामिल थे। अगला प्रश्न नंबर 4 है, बड़ा है कि स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधियों में से एक अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे, तो दूसरे कौन थे? बाबू राजबहादुर भरतपुर, ऋषि दत्त मेहता बूंदी या भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा या माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़। तो कौन थे? ये थे बाबू राजबहादुर सिंह भरतपुर के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न कहता है कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री थे। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, राम गोपाल सिंह खेरवा या विश्वभर दयाल। तो कौन थे? ये थे हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले के संबंधित थे? राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले के संबंधित थे? कोठा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या पाली। तो किस रियासत? ये उदयपुर मेवाड़ रियासत थी। अगला प्रश्न नंबर 7 है कि 1949 में वर्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए? वर्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बने? गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। तो वर्त राजस्थान के मुख्यमंत्री किसे बनाए गए? हीरालाल शास्त्री को। किसे? हीरालाल शास्त्री को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है कि पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाए गए? पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 में हुआ, तो इनमें राज प्रमुख किसे बने? धौलपुर के महाराजा को, करौली के महाराजा को या कोठा के महाराव को या सिरोही के महाराजा को। तो किसको बनाए थे? ये बनाए कोठा के महाराव को। अगला प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है कि राज प्रमुख को राज्यपाल के पदनाम दिया गया। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? 1947, 1949, 1950 या 1956। तो कब दिया गया?
ये दिया गया है 1956 को, 1956 को दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 10। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी? मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी? करौली, अलवर, धौलपुर या भरतपुर। तो कौन सी राजधानी थी? तो ये थी अलवर। कौन सी? अलवर। अगला प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न कहता है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949 को, 29 नवंबर 1949 को, 1 नवंबर 1956 को या 26 जनवरी 1950। तो सिरोही का विलय कब हुआ? यह हुआ 29 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न 12 नंबर। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? स्वतंत्रता के समय राजस्थान की कौन सी रियासतें मौजूद नहीं थी? सवाई माधोपुर, नागौर, चित्तौड़, गंगानगर, भीलवाड़ा या उक्त सभी। तो कौन सी नहीं थी? ये सभी रियासतें स्वतंत्रता के समय नहीं थी। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान संघ के किस शामिल करके संयुक्त राजस्थान का संघ का निर्माण किया? राजस्थान संघ में किसको शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। तो किसको? ये किया गया उदयपुर को शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न नंबर 14। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख किसे बनाए? माणिकलाल वर्मा, खुशवंत सिंह, भूपाल सिंह या पंडित हीरालाल शास्त्री। तो किसे बनाया गया? ये बनाया गया भूपाल सिंह को। किसको? भूपाल सिंह को। अगला प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न किया गया है कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान बना? मतलब कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 19, 20, 16 या 18। तो कितनी? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। कितने? 3 ठिकाने, टोटल 21। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान में मत्स्य संघ का अस्तित्व आया। राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 30 मार्च 1949, 19 अप्रैल 1949, 18 मार्च 1948 या 25 मार्च 1948। कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। 17 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? श्री N.V. गॉडविल, श्री शंकर राव देव या श्री सी सत्यनारायण या के मुंशी। तो किसके द्वारा यह दिया गया है? के मुंशी द्वारा। वो N.V. गॉडविल ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण, सेकंड चरण में पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी किसे? कोटा, अलवर, उदयपुर या जयपुर। तो किसे बनाया गया? यह बनाया गया कोटा को। किसको? कोटा को राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया? सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन बनाने का निर्माण सुझाव किसने? महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के या महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़, महाराजा मान सिंह जयपुर, महाराजा भीम सिंह कोटा। तो किसके ये दिए गए? महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है आपका। ये रहा स्क्रीन के सामने, उत्तर दीजिए। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी?
राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? ये थी मेवाड़। तो सबसे नवीनतम कौन सी? झालावाड़। कौन सी? झालावाड़। सबसे जनसंख्या वाली जयपुर। और सबसे कम जो जनसंख्या कौन सी? शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा। वो क्षेत्रफल से भी शाहपुरा। मारवाड़ सबसे क्षेत्रफल वाली बीकानेर। विलय पत्र में पहले हस्ताक्षर करने वाले सरदार सिंह। मेवाड़ बीकानेर रियासत थी। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वृहत राजस्थान निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? वृहत राजस्थान की निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई? माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, राम मनोहर लोहिया। तो वृहत राजस्थान के निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी राम मनोहर लोहिया द्वारा। राम मनोहर लोहिया कमेटी द्वारा। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त राजस्थान या वृहत राजस्थान में विलय से आनाकानी की? मत्स्य संघ की कौन सी रियासत थी जो वृहत राजस्थान में मिलना नहीं चाहती थी? करौली, धौलपुर, भरतपुर या अलवर। तो कौन सी रियासत थी जो वृहत राजस्थान में मिलना नहीं चाहती थी? तो कौन सी थी? ये थी धौलपुर। कौन सी? धौलपुर रियासत। अगला प्रश्न नंबर 23 प्रश्न है कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बना गया? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बना गया? शोभालाल कुमावत को, भवानी शंकर वर्मा, गणेश पाल को या गोकुल राम असावा। तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। अगला प्रश्न नंबर 24 आज का लास्ट प्रश्न है। 24वां प्रश्न है कि सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था वे राजस्थान विलय कब हुआ? सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था वो राजस्थान में विलय कब हुआ? 25 मार्च 1948, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956 या 30 मार्च 1950। तो कब हुआ? यह हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो ये थे आज के 24 प्रश्न। कल इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मस्त रहिए।